So the question is, if p vector is equal to this one and q vector is equal to this one, then the unit vector in the direction of p cross q is equal to this one, then the find the value of x. इतना बड़ा अपन पढ़ नहीं सकते, सिंपल सी बात है. तो आपका यूनिट वेक्टर क्या होता है बेटा? सिंपल सी बात है ना. यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? अगर ए कैप आपको निकालना होता है तो क्या होता है इसका फॉर्मूला? ए वेक्टर डिवाइड बाई मॉड ऑफ ए वेक्टर. उसी वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड का डिवाइड कर दो, सिंपल सी बात है. तो अगर आपको पी क्रॉस क्यू का यूनिट वेक्टर निकालना है तो वो कितना हो जाएगा? पी क्रॉस क्यू डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्रॉस क्यू. सिंपल सी बात है ना. और ये कितना दिया है आपको? ये पूरा दिया है, तो इसको पहले यहाँ लिख लेते हैं अपन. ये हो जाएगा 1/x √3 आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2√3 के कैप, ताकि कंपेयर करने में आसान रहेगा. इन सबको अपन यहाँ से इरेज कर देते हैं. अब हमें पी क्रॉस क्यू निकालना है, ठीक है. तो पी क्रॉस क्यू कैसे निकालेंगे भाई? ये मैंने पूरा लिख लिया. पहले पी ऊपर हो जाएगा, क्यू नीचे हो जाएगा. पहले लिखेंगे हम प्लस आई कैप, ठीक है. प्लस आई कैप लिखेंगे तो पहले इसके रो और इसके कॉलम को हमें हाइड करना पड़ेगा. तो 4 नंबर दिखाई देंगे. ये हो जाएंगे आपके 2.5 √3 माइनस 2 √3. तो यहाँ से √3 अगर आप कॉमन लोगे तो कितना हो जाएगा अंदर? 2.5 माइनस 2 यानी 0.5 इंटू √3. क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर, ये हो जाएगा आपका 0.5 इंटू √3 आई कैप. क्लियर? समझेंगे बात को. उसके बाद लिखेंगे हम माइनस जे कैप. तो फिर से इसके रो और इसके कॉलम को छुपा देंगे. तो ये हो जाएगा 2.5 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 7.5 माइनस 2 4 8, यानी हो जाएगा माइनस जे कैप माइनस 0.5. तो माइनस से माइनस खत्म हुआ तो प्लस 0.5 जे कैप. तो यहाँ आ जाएगा ये प्लस 0.5 जे कैप, ठीक है. इसके बाद सॉल्व करेंगे के कैप, तो प्लस के कैप लिखेंगे भाई. इसके रो और इसके कॉलम को फिर से छुपाएंगे. तो ये हो जाएगा आपका 3 √3 माइनस 4 √3. तो √3 कॉमन लिया तो अंदर बचेगा -1, यानी ये हो जाएगा प्लस के कैप माइनस √3, यानी माइनस √3 के कैप. तो यहाँ आ जाएगा आपका माइनस √3 के कैप, ठीक ना. अब इसी का आपको क्या करना है? यूनिट वेक्टर से डिवाइड, इसी के आपको मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है. तो उसका मैग्नीट्यूड यहीं निकाल लेते हैं भाई. तो 0.5 √3 मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे बेटा इसका? 0.5 इंटू √3 का होल स्क्वायर प्लस 0.5 का होल स्क्वायर, 0.5 का होल स्क्वायर प्लस माइनस √3 का होल स्क्वायर. तो उसको 3 लिख देते हैं डायरेक्ट, है ना. सिंपल सी बात है. तो 0.5 का स्क्वायर हो जाएगा 0.25 और √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा. 0.5 का 0.25 प्लस 3, तो ये 0.75 हो गया. 0.75 प्लस 0.25 1 प्लस 3 कितना हो गया? 4, और √4 कितना हो जाएगा आपका? 2. सिंपल सी बात है. तो यहाँ कितना आ जाएगा बेटा आपका? 2. तो 2 को पूरे से ही डिवाइड करना है ना आपको. तो 2 को पूरे से डिवाइड करना है, तो उसको मैं एक तरह से यहाँ ऐसे लिख सकता हूँ कि इसको मैं यहाँ बाहर ही लिख दूँ. ये 1/2 बाहर लिख दिया मैंने. सिंपल सी बात है ना, क्योंकि मुझे इसके साथ कंपेयर करना है. अब यहाँ आई कैप के आगे सिर्फ √3 होना चाहिए, है ना. सिंपल सी बात है. आई कैप के आगे सिर्फ √3 होना चाहिए. तो मैं यहाँ से 0.5 भी बाहर निकालूंगा. क्या करूँगा मैं? 0.5 भी बाहर निकालूंगा. तो ये हो जाएगा 0.5 डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा आपका √3 आई कैप प्लस जे कैप माइनस 0.5 √3 के कैप. भाई यहाँ तो नहीं है, तो यहाँ क्या करना पड़ेगा आपको? डिवाइड करना पड़ेगा. सॉरी, यहाँ पर आपको डिवाइड करना पड़ेगा 0.5 से ना. यहाँ मल्टीप्लाई नहीं करना है, यहाँ डिवाइड करना है. क्लियर? अब यहाँ पर देखो, इसके आगे √3 है, इसके आगे √3 है, यहाँ जे कैप है, यहाँ जे कैप है. इस पॉइंट को आप हटाओगे तो यहाँ 10 आ जाएगा और 5 से 10 जाएगा आपका 2 बार. तो ये भी 2 √3 हो गया. सब कुछ कंपेयर कर रहा है. तो यहाँ 1/x है, तो 1/x किसके बराबर हो गया? 0.5 डिवाइड बाई 2 के. पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 0 आ जाएगा. तो 1/x किसके बराबर हुआ? 5 डिवाइड बाई 20 के. तो 5 डिवाइड बाई 20 किसका हो गया? 4. तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? आपके 4 आ जाएगा. तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर? 4. ठीक है.